की ओर रामगढ़ जिले में सीसीएल वर्का साल स्थित आशीर्वाद आउटसोर्सिंग कंपनी में हुए लैंडस्लाइड में हाई वॉल गिरने से दबे दोनों मजदूरों का शव बाहर निकाल लिया गया है। वहीं दो गंभीर रूप से घायल मजदूरों का इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद लोगों में लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। सीसीएल के अधीन में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी आशीर्वाद कंपनी में बीती रात एक दुर्घटना घटी है। दिल दहलाने जैसी घटना घटी है। आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा लगातार कोयला खनन करने का काम कर रही है, लेकिन मजदूरों के साथ में लगातार उनका सेफ्टी को अनदेखा किया जा रहा। बीती रात दो मजदूर की दर्दनाक तरीके से मौत हुई, जो यहाँ उरीमारी के विस्थापित थे। दो लोगों की मौत है और दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज रांची या रामगढ़ में कहीं चल रहा है। सुबह के 9 बज रहे, लेकिन एक भी यहाँ पर नदारत नहीं है। सीधा जुड़ते हैं लोगों से। भाई साहब, कल आप घटनास्थल पर मौजूद थे, क्या घटना घटी है? ये घटना घटी है तकरीबन 9:30 बजे, पौने 10 बजे के बीच में घटी हुई है। ये जो चट्टान देख रही है, चट्टान धंसने के क्रम में यहाँ पे गाड़ी दब गया और पीसी मशीन जो होता है वो उस दबने से दो लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल है, जो अभी रांची रोड होप में आईसीयू में एडमिट है। किसकी लापरवाही है ये बिल्कुल लापरवाही है। हमारे कंपनी आशीर्वाद का जो मैनेजमेंट है उसका लापरवाही है। जो सेफ्टी के नाम में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब इतना बड़ा बड़ा हवाल रहता है, हर भी कंपनी में जो और भी कंपनी में काम किए हैं हम लोग, वहाँ पे बेंच बाय बेंच काम होता है। यहाँ पे बेंच का नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे ये घटना घटी, उससे ऊपर में शीर्षक का पानी गिरता था। वहाँ पे 6 महीने से लगातार पानी गिर रहा था। माल वहाँ पे पहले से लूज था और प्लस कल 4:30 बजे 3 बजे के लमसम में यहाँ पे ऊपर में ब्लास्टिंग कर दिया और भी माल लूज हुआ। उसके कारण यहाँ पे नीचे हम लोग वहीं पे उसके नीचे मशीन लगवाया, काम चल रहा था। लगातार हुई है और प्रबंधक, जो आशीर्वाद के प्रबंधक, उसे जानकारी दी गई, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति इनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया। सिर्फ वजह था कोयला निकालना, मजदूरों की जान जाए उससे उसके कोई लेना देना नहीं। सिर्फ उत्पादन चाहिए, मजदूरों की जान की कोई कीमत आशीर्वाद कंपनी के पास नहीं है। कुछ और लोग, भाई साहब आप ऑन द स्पॉट ड्यूटी पे थे, आपके सामने घटना घटी है, क्या घटना घटी है? जी, हम तो आ रहे थे अनलोड करके खाली गाड़ी। हम अचानक पूरा आग जला हुआ खदान जब ऊपर से स्लाइड किया तो पूरा धुंधला दिखने लगा। वैसे आदमी लोग चिल्लाने लगा कि यहाँ पे अचानक धुंधला, तो जो देखा अपना आँखों से वो तो आवाज़ देने लगा कि मशीन लाओ, गाड़ी दब गया है। तो हम भी अपना गाड़ी खड़ा करके आ गए। देख रहे हैं कि सही में जैसे हम देखे पीसी मशीन को, वैसे हमको लगा कि इसका बगल में लोडिंग चल रहा था, वो गाड़ी भी दिख नहीं रहा है। उसके कारण मशीन दूरी दूरी में लगा हुआ था, तो मशीन आने में लेट। हम बोले जिस हिसाब से हम पोजीशन देखे उस हिसाब से हमको लगा कि जिस हिसाब से ये हुआ है उस हिसाब से तो हमको नहीं उम्मीद लग रहा था। फिर भी हम लोग जितना कोशिश किए अपना उतना तो उम्मीद लगा करके इसको प्रयास किए। प्रयास करने के बावजूद भी देखे कि वो 2 आदमी जो है जो टिपर में थे वो सही चुके थे। मतलब वो गाड़ी में एक लोग, हम लोग यहाँ पर हमेशा 8 घंटा 9 घंटा जो है सो एक्स्ट्रा काम हम लोग दिया है और हमेशा जान की बाजी लगाकर यहाँ पर काम किए हैं। और हम लोगों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। यहाँ के जो प्रबंधक है, जो सीसीएल आउटसोर्सिंग जो मदर कंपनी है, वो हमेशा अनदेखा किया गया है। और ये जो घटना घटी है ये बहुत सीरियस घटना है। आप देख सकते हैं, हमेशा हम लोगों ने ऊपर रिपोर्ट किया है कि सर हम लोग के साथ कुछ ना कुछ होते रहता है, उसको देखिए हम लोग काम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जबरन यहाँ पे लोगों से काम कराया गया है। और हम लोग, क्या टाइमिंग होता है? ब्लास्टिंग का डे में टाइमिंग होता है, वो दिन में ब्लास्टिंग होता है 2 से 2, 2:30, 3 तक डे टाइम में ब्लास्टिंग का नियम है एज पर डीजीएमएस रूल। घटनास्थल को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरे की नजर से आप देख ले किस कदर दर्दनाक तरीके से यहाँ पर घटना घटी है। मजदूरों की जान गई है। 2 मजदूर काल के गाल में समा गए हैं और 2 मजदूर गंभीर है, जिनका इलाज हॉप में चल रहा है, वो आईसीयू में एडमिट है। देख ले गाड़ी की जो हालात है, गाड़ी की पूरी तरीका से परकच्चे उड़े हुए हैं। जिस तरीका से कपड़ा के धागा एक एक करके निकाला जाता है, कपड़ा को बनाया जाता है बुनकर के द्वारा, उस तरीका का हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा। कहीं ना कहीं प्रबंधन को चाहिए कि यहाँ पर एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए थे सेफ्टी को लेकर, लेकिन सेफ्टी की व्यवस्था नहीं होने का कारण इस तरह की घटना घटी है। बीते रात में 2 मजदूरों की जान गई है। आशीर्वाद कंपनी इसका जिम्मेवार है। ग्रामीणों में काफी बवाल मचा हुआ, इनका साफ कहना है। आशीर्वाद कंपनी लगातार लोगों की जान से खेल रही है। टीवी 45 के लिए बरका सियाल से मैं अनुज कुमार।
और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनसे बातचीत करेंगे। अनुज, फिलहाल क्या कुछ जो है अभी स्थिति बताई जा रही है, जो मजदूर घायल हुए हैं, और हालांकि देखिए लैंडस्लाइड हुआ, 2 मजदूर दबकर मर चुके हैं, और कितने मजदूर वहां पर फंसे हुए थे जिन्हें निकाल लिया है बाहर और उनका इलाज चल रहा है? जी अनुज का अगर बात करें, मैं जिस जगह पे खड़ा हुई अब ये खान प्रबंधक कार्यालय है। सबसे पहले आप एक नजारा देख ले, ये खान प्रबंधक कार्यालय और जिस जगह पे घटना घटी है आशीर्वाद कंपनी में एक घटना घटी और आशीर्वाद कंपनी की लापरवाही के कारण घटी है। जो डीजीएमएस का नॉर्म्स होता है, नॉर्म्स का पालन कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता, जिसके कारण वहां पर आए दिन घटना घटती रहती है। मजदूरों ने भी कहा कि सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर, जबकि सिचल में सेफ्टी वीक चला जा रहा है, एक सप्ताह से लगातार बरका सियाल की बात करें तो सेफ्टी वीक चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डीजीएमएस का जो नॉर्म्स होता है, नॉर्म्स का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण इस तरह घटना घटी है। 2 मजदूर काल के गाल में समा गए हैं और 2 मजदूर की हालत गंभीर बताया जा रहा है। आप देख ले, यह जो बिल्डिंग है इस कार्यालय के अंदर में हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है। यूनियन के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग यूनियन से जुड़े हुए हैं, शिक्षक से भी जुड़े हुए हैं। 2 मजदूर की मौत है, 2 गंभीर है, तो कैसे देखते हैं? खान सुरक्षित मनाया जा रहा है। अभी ऐसा है कि हम लोग को जानकारी तुरंत मिला है, हम लोग आए हुए हैं, अभी हम लोग जाके देखते हैं, देखने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। लापरवाही तो है, अभी देखने के बाद ही पता चल सकता है। हम लोग फेस अभी तक नहीं है, एक टेस्ट नहीं है। मैं अंदर का नजारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देख ले, कार्यालय जो है इसमें हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। यूनियन के लोग और यहाँ पर विस्थापित के लोग सहित कई लोगों का यहाँ पर मीटिंग चल रहा है। मैं कैमरे के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नजारा देखिए, यहाँ पे सुबह से रात की घटना घटी और रात से लेकर अभी तक यहाँ पर हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है। मीटिंग के दौरान ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर शिक्षक प्रबंधन के द्वारा सही तरीके से बहुत ही बात सख्ती के दौरान नहीं की गई थी, जिसके कारण यहाँ पर घटना घटी। अधिकारी, शिक्षक के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। किससे जान लेते सर, यहाँ पर एक घटना घटी है, लाइव चल रही है, क्या घटना घटी है यहाँ पर? जी साहब आ रहे हैं, मैं माइनिंग का आदमी नहीं हूँ, इसलिए आपको अधिकारी निश्चित तौर पे यहाँ पर कोई बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि डीजीएमएस का जो नॉर्म्स होता है, नॉर्म्स का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। सिस्टम की अगर बात करें तो खान सुरक्षा को लेकर लगातार एक सप्ताह सेफ्टी वीक बनाया जा रहा है। विस्थापित नेता भी है और यहाँ पर नेता के सारी बैठक सभी लोग यहाँ पर। नेताजी सबसे पहले बताइए और डीजीएमएस का जो नॉर्म्स था उसका पालन नहीं हो रहा। 2 मजदूर के गंभीर क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है रात में फटल एक्सीडेंट हुआ है। इसी में है तो माइनिंग के हाई वाल धसने से घटना घटी है। लोगों का कहना है जो मजदूर काम कर रहे हैं सेफ्टी का, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नॉर्म्स का पालन नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर से बात करें तो सिर्फ यहाँ पर खाना पूर्ति प्रबंधन के द्वारा, सिस्टम प्रबंधन के द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। यूनियन के लोग हैं, आप यहाँ पे विस्थापित नेता भी है, विस्थापित से जुड़े हुए हैं। क्या घटना घटी है संजय जी, आपको यहाँ पता है क्या घटना घटी है? तो माइंस में जा करके देखते हैं, हवाल गिर दिया है, चला गया है कि स्थानीय बीमारी का है। इसकी लापरवाही मानी जाएगी। विस्थापितों की आवाज उठाते हैं आप लोग। लापरवाही का बात बोले तो हम दोनों को बोलेंगे, आउटसोर्सिंग का भी बोलेंगे और मैनेजमेंट का भी लापरवाही बोलेंगे, दोनों का लापरवाही है। कब तक जानी जाएगी लोगों की? देखिए हम लोग तो अभी बैठे हुए हैं वार्ता में, अभी किसी तरह का आगे डिसीजन अभी नहीं हुआ है, अभी होगा। बाकी माइंस का बात है तो उसमें ऊपर के अधिकारी आएंगे, देखेंगे। ये कहाँ गए? बाहर गए हैं, अब तक नहीं है। थे अभी एक्चुअली बाहर बात करने गए हैं, इसी तरह डिस्कस चल रहा है अभी। क्या मुआवजा देने की बात? मुआवजा की सारी बातें चल रही है। प्रबंधन के लोग हैं, आशीर्वाद के लोग हैं? आशीर्वाद के लोग नहीं है यहाँ अभी। देखिए यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति, मैंने पहले भी कहा सिर्फ खाना पूर्ति, हाई लेवल की यहाँ पर मीटिंग चल रही है। कहीं ना कहीं सिंचल के वरीय अधिकारी की संदिग्धता भी यहाँ पर संदिग्ध मानी जा रही है। संदिग्ध बार बार इसलिए कहा जा रहा क्योंकि आशीर्वाद कंपनी के कोई भी कर्मचारी हो चाहे पदाधिकारी हो घटनास्थल पे मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं डीजीएमएस का जो नॉर्म्स का जो पालन होता है ये देखने वाली विषय होगी, क्योंकि जिस जगह पे ये 22 दुर्घटना घटी है डीजीएमएस का नॉर्म्स का कहीं से पालन नहीं हो रहा। जो ब्लास्टिंग का समय होता है, टाइम पीरियड होता है, मजदूरों के साथ सब लोगों का है कि जो ब्लास्टिंग का टाइम होता है उसका भी मेंटेन नहीं किया जाता।
होटर बजाने की बात समय समय पे की जाती है, सेफ्टी प्रिकॉशन की बात कही जाती है, या कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति के तहत सिस्टम प्रबंधन की यहाँ पर खेल देखा जा रहा। आशीर्वाद कंपनी या गुजरात की कंपनी है, इसको लाल करने की कोशिश की जा रही। कुछ और लोग हैं, इनसे जुड़ लेते हैं। भाई साहब, आप लोग भी यहाँ पर जमे हुए 2 मजदूरों की मौत हुई है, कैसे देख रहे हैं? ये लापरवाही है, लापरवाही का ही नतीजा है जो ऐसा रिजल्ट है। आपका जैसे कटवाना है सी कंपनसेशन कोई बात नहीं है, मरने के बाद कंपनसेशन क्या देने की बात की जा रही है? बाकी आप समझते रहिए, हम जाने आप कंपनी का जो भी है वो उसको जायज मान लीजिए, आपका कंपनी नहीं किया अकाउंट 25 लाख रुपए किसी का आपका लॉस होना 25 ये रास्ता तो थोड़ी ना होता। आपको थोड़ी ना देना था, तो भले और जबकि ना हो। निश्चित तौर से अगर बात करें तो मैनेजमेंट की लापरवाही, मैंने पहले भी कहा, कुछ लोग भी है, और मैं कैमरे के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करूंगा इस कदर जो है यहाँ पर लोगों के साथ में शोषण है। आप संजय जी, आप ये बताएं, यहाँ पर मजदूरों के साथ 2 मजदूर की जान चली गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? लगातार सिंचाई प्रबंधन क्षेत्र में यहाँ पर DGMS का जो नॉर्म्स का पालन, साथ ही साथ यहाँ पर खान सुरक्षा बनाया जा रहा, और खान में एक दुर्घटना, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है, और हम लोग की बहुत शॉकिंग है कि आज हमारे इस घटना में 2 हमारे कर्मी नहीं रहे और कुछ घायल है। तो ये घटना बहुत दुखद घटना है, और इस घटना को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। साथ ही घटना कैसे घटी इसके बारे में हम लोग इसका जांचेंगे कि हम लोग की घटना का कारण क्या रहा और किसकी जवाबदेही जो हमारी जहाँ क्लैप्स हुआ है और कहाँ कमी रह गई, ये एक जांच का विषय है। और जहाँ तक बात है कि घटना बहुत दुखद घटना है, हम लोग जो हमारे कर्मी आज नहीं रहे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, और जो भी आदमी इसमें लापरवाही जो बरता है, हम चाहते हैं कि उसमें एक जांच कमेटी हो और DGMS के नॉर्म्स के अंतर्गत जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो वो होना चाहिए। क्योंकि आए दिन इससे पहले भी उरीमारी में एक बड़ी घटना घट गई है, और हमारे बारूद को ये करते हुए हमारे बीच में हमारे एक मजदूर, अभी 1 महीना पहले की बात है। तो इस तरह की उरीमारी में प्रत्येक वर्ष घटना घटते जा रही है, और हम लोग भी बहुत चिंतित हैं कि इतना अच्छा फुलवारी प्रत्येक वर्ष क्या किसका नजर लग गया ये हम लोग नहीं जानते हैं, या फिर हम लोगों को कहीं कमी है कि हम लोग सही तरीके से सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक जांच का विषय है, और इसमें मैनेजमेंट और जो प्राइवेट कंपनी है उसको सोचने की जरूरत है। साथ ही साथ यूनियन के भी लोगों को भी, हम लोग भी कहाँ कमी बेसी हम लोग के साथ रह जा रही है, इसको जांचने का ये है। सर जी, एक सवाल है, लगातार कहा जाता है DGMS नॉर्म्स का पालन की बात लगातार की जाती है, खान सुरक्षा मनाया जा रहा, सेफ्टी वीक के तौर पे देखा जा रहा, और इतनी बड़ी दुर्घटना, पैच वाल जो कहा जाता है, बेंच वाल जो कहा जाता है, हर माइंस का नॉर्म्स होता है, DGMS का नॉर्म, लेकिन यहाँ आशीर्वाद के द्वारा इस तरह का कुछ भी पालन नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं आशीर्वाद की मंशा सिर्फ है खनन करना, लोगों की जान लेना और कोयला का उत्पादन करना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बात वैसा नहीं है। कंपनी जो चलती है वो सारा नॉर्म्स के तहत ही उसको चलना है, और उसमें CCL के हमारे अधिकारी उसको मुख्य रूप से माइनिंग देखते हैं, उनको ऑपरेशन, प्राइवेट कंपनी का ऑपरेशन देखना। सवाल है कि कहाँ सेफ्टी क्लैप्सेस रहा है, एक जांच का विषय है। और इस तरह से आए दिन हमारे वर्कर आज हमारे बीच नहीं है, ये गंभीर बात है। और मैं पुनः बोलना चाहता हूँ कि इसमें DGMS भी अभी आएंगे, सब देखेंगे। हम लोग भी, हमारे यूनियन प्रतिनिधि बहुत चिंतित है कि इस तरह की घटना घट रही है जो नहीं होनी चाहिए। एक सवाल है, मैं दिखाने का कटआउट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दीवारों में CCL ने नॉर्म्स रखा है, ब्लास्टिंग टाइम 2 बजे से 2 PM 4 PM, मैं कैमरे के माध्यम से ये देख ले, ब्लास्टिंग का जो टाइम लिखा गया है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 PM 4 PM, मतलब 2 घंटा का ब्लास्टिंग का टाइमिंग होता है। लेकिन जिस जगह पे यह घटना घटी है, आशीर्वाद कंपनी में जो घटना घटी, मजदूरों ने कहा कि कल 4:30 बजे भी वहां पर ब्लास्टिंग हुई है। कहीं ना कहीं आशीर्वाद कंपनी यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मेवार है। ये TV45 इस बात को नहीं बोल रहा, मजदूर का कहना, मजदूर का साफ तौर से कहना है कि जब लैंडस्लाइड वहां पर होता है, इसकी जानकारी लगातार आशीर्वाद कंपनी के प्रबंधन को दी जा रही थी, सिर्फ अधिकारी को भेजा जा रहा, जांच की जा रही, लेकिन किसी ने भी मजदूरों की बात को नहीं सुना। अगर समय रहते मजदूरों की बात को सुन लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना, जो मजदूर की मौत हुई, उनका घर परिवार पूरी तरीके से बिखर गया। आखिर में इसका जिम्मेवार कौन है?
प्रकाश चाल के प्रबंधन को इसकी जवाबदेही होगी। आशीर्वाद कंपनी पूरी तरीका से यहाँ पर नदारत है। मैं कैमरे के माध्यम से ये व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यह नजारा देख ले, सारे चित्सल कर्मी है। जब से ये घटना को ये लोग सुने हैं, सारे लोग यहाँ पर जो है अपने आप को हक्का बक्का, इसलिए हक्का बक्का कहा जा रहा है क्योंकि इन्हें भी उसी माइंस में काम करने के लिए जाना है। इनके साथ भी मतलब कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती। सेफ्टी वीक के दरमियान में इस तरह का घटना होना कहीं ना कहीं सुरक्षा का कोई सवाल खड़ा कर रहा है। आप लोग भी वर्कर हैं, क्या नॉर्म्स होता है? अभी डीजीबीएस का नॉर्म्स चल रहा, अभी सप्ताह सेफ्टी वीक के तौर पर चला, क्या क्या कराया जा रहा है आप लोग को सेफ्टी वीक में? क्या जानकारी दी जा रही है? सेफ्टी वीक में क्या जानकारी दी जा रही है? सेफ्टी वीक में क्या जानकारी दी जा रही है? हम लोग को सुरक्षा से चलना है। अभी हमारा माइंड सेफ है, हम लोग जो सीजन में चल रहा है लगभग अभी सुधार में है और आशा करते हैं कि आगे भी सुधार में हो। इससे पहले भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी का नुकसान हुआ था, उसके बाद से कुछ सुधार हुआ अभी हमारा माइंड हुआ है। लेकिन 2 मजदूर तो चले गए, 2 मजदूर आउटसोर्सिंग में चले गए। हमारा माइंस में जो सीसीएल का माइंस है उसमें अभी सुरक्षित है। आप भी तो मजदूर है? हम भी मजदूर है। लेकिन कहाँ काम करते हैं आप? सीसीएल में काम करते हैं। इसीलिए ये सीसीएल के मजदूरों, सीसीएल के द्वारा सेफ्टी नॉर्म्स का जो पालन, डीजीबीएस का जो नॉर्म्स होता है उसका पालन कराया जाता है। लेकिन आशीर्वाद कंपनी के द्वारा सेफ्टी नॉर्म्स का पालन कहीं से नहीं कराया, मतलब किया जा रहा, जिसके कारण मजदूर की मौत हुई। जिस जगह पे मजदूर की मौत हुई काफी दर्दनाक, जिस तरीका से कपड़े से धागा को खींचकर निकाला जाता उस तरीका का कंडीशन वहां पर गाड़ी की हालात है। गाड़ी से 100 को निकाला गया। तो कहीं ना कहीं सीसीएल के यहाँ के जो प्रबंधन, सीसीएल जो उरीमारी पोटंगा के जो पीओ, निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को चिन्हित करने के दरकार है और डीजीबीएस सीएमडी को इसमें संज्ञान लेने के दरकार है कि आखिर में इतनी बड़ी वारदात कैसे घटी। 2 मजदूरों की जान चली गई और कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल है। अब वो जो मजदूर जिनकी डेथ हो गई है उनके घर परिवार पे जीविका चलाने वाला कोई होंगे, लेकिन उनके सामने उनका जो छत था उनके घर परिवार को चलाने की व्यवस्था वो पूरी तरीका से उजड़ गया। इसका जिम्मेवार कौन है? जी बिल्कुल बिल्कुल अनुज, और ये लापरवाही जो है जो दिखाई जा रही है कंपनी की तरफ से, इसे देखने वाली बात होगी जब वहां पर टाइम मेंशन किया हुआ है कि दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक ब्लास्टिंग का टाइम है, तो फिर क्यों आखिरकार टाइम एक्सीड होने के बाद ये ब्लास्टिंग की गई? तो इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन होगा, कौन जवाबदेही है इन सारी चीजों का, और जिन मजदूरों की जान गई उनकी जवाबदेही कौन देगा? तो आखिरकार इस तरह की लापरवाही आगे भी देखने को अगर मिलती है तो फिर इसका पूरा जिम्मेदार वो कंपनी है जो इस तरह की लापरवाही को और भी आगे लेते जा रहा है। क्योंकि जब एक मजदूर की जान जाती है तो सिर्फ एक मजदूर नहीं मरता है, उसके पीछे उसका परिवार जो है वो सफर करता है, उसका जो फैमिली है, उसका जो पूरा परिवार है उसे जो है इसका दंश झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो इन जैसी कंपनियां हैं उन सभी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इन लापरवाही को नजरअंदाज ना करके जितने भी मजदूर वहां काम करें उन सभी की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है इन लोगों की है, इन कंपनियों की है। तो फिलहाल जो मजदूर जिनका इलाज चल रहा है उनकी क्या कुछ अब स्थिति होती है आगे वो देखने वाली बात होगी, और जो मजदूर जिनका शव बाहर निकाला गया है उनके परिवार को क्या मुआवजा या कोई राशि मिलती है ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनुज तमाम जानकारी देने के लिए। इधर खबरों में आगे